गुरु गोविंद सिंह अपने सिख को कैसे गलत काम करने से बचाते हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। आज के साखी का नाम है सतगुर सिख के बंधन काटे। एक समय पासौर की संगत गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने आनंदपुर साहिब आई। उस संगत में एक 13-14 वर्ष का नौजवान था। वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा चुस्त दिखाई देता था। गुरु जी ने पूछा, भाई सिखा, तेरा नाम क्या है? तो वह गुरु जी के चरणों में सर झुकाकर बोला, सच्चे पातशाह, मेरा नाम जोगा है। गुरु जी ने फिर सवाल किया, भाई किस जोगा? उसने बड़ी फुर्ती से जवाब दिया, गुरु जी आप जोगा। दशमेश पिताजी ने कहा, अच्छा भाई जोगा, आज से तू हमारे जोगा और गुरु तेरे जोगा। भाई जोगा ने सदगुरु जी से वचन सुन अपने माता पिता से आनंदपुर साहिब में रहने की अपने माता पिता से आज्ञा ले ली और उसके माता पिता जोगा को आनंदपुर साहिब छोड़ गए। जोगे ने उसी दिन से तन मन से सेवा करनी शुरू कर दी और अमृत छक लिया और फिर वह जोगा सिंह बन गया। कुछ समय बाद जोगे के माता पिता ने उसकी मंगनी एक बहुत सुंदर लड़की के साथ कर दी। शादी की तारीख पक्की करके उसके माता पिता जोगा सिंह अपने साथ पासौर ले जाने के लिए आनंदपुर साहिब आ गए। जोगा सिंह ने पिता के कहने उपरांत गुरु जी से पासौर जाने की आज्ञा ले ली। गुरु जी ने भाई जोगा सिंह से कहा कि तुम बड़ी खुशी खुशी शादी करवाने अपने माँ बाप के साथ पासौर जा सकते हो, पर एक शर्त है कि जब हम आपको याद करें तो तुम सारे कामकाज बीच में छोड़कर तुरंत हमारे पास हाजिर हो जाना। भाई जोगा सिंह ने बहुत ही खुशी से उत्तर दिया कि जी जरूर गुरु साहिब जी, मैं हमेशा हाजिर हो जाऊंगा। यह कहकर उसने गुरु जी के चरणों को हाथ लगाया और अपने माता पिता के साथ गांव चले गया। ब्याह का शुभ दिन आने पर ब्याह की रस्म शुरू हुई। अमृत वेले कीर्तन के भोग पाए जाने के बाद जोगा सिंह का आनंद कार्य शुरू हुआ। पहली 2 लावें समाप्त होने के बाद सिख ने उसके हाथ में एक पत्र पकड़ा दिया। जोगा सिंह ने वह पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें गुरु साहिब ने हुक्म लिखा था। उसमें लिखा था कि यह पत्र पढ़ते ही हमारे पास उसी समय हाजिर हो। भाई जोगा सिंह चिट्ठी पढ़ते ही अपनी लावा को बीच में छोड़कर निकलने लगे तो रिश्तेदारों ने समझाया कि बाकी की 2 लावा लेकर चले जाना, पर उसने किसी की ना सुनी और कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि सारे काम छोड़कर आने के लिए लिखा है और मैंने यही वादा गुरुजी से आते वक्त किया था और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उसने घोड़े के ऊपर छलांग लगाई और चढ़कर चला गया। भाई जोगा सिंह को होशियारपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और वहीं रात को रुक गया। अब जोगा सिंह के मन में आने लगा कि उसके जैसा तो गुरु का कोई भी सिख नहीं होगा जो अपनी शादी आधी करके बाकी बीच में छोड़कर आ गया हो। अब उसको अपने आप पर मान महसूस होने लगा। जब वह वेश्वा के बाजार से निकल रहा था तो उसको वहां एक बहुत सुंदर वेश्वा नजर आई और उसने उस रात वहीं रुकने का फैसला ले लिया। उसने उस रात उसी वेश्वा के पास गुजारने का मन बना लिया। दीनदयाल पातशाह दिल की पहले ही जानते हैं और उन्होंने पहले ही एक सिख को होशियारपुर भेज के उस वेश्वा के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जो वहां खड़ा पहरा दे रहा था। भाई जोगा सिंह ने देखा कि एक सिख उस वेश्वा के दरवाजे के आगे खड़ा है। जैसे ही वह वहां से चले जाएगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा। कुछ देर बाद वह फिर से वेश्वा के दरवाजे पर गया और देखता है कि वह सिख तो अभी भी वहीं पर खड़ा है। उसको देखकर भाई जोगा सिंह वहां से फिर वापिस हो जाते हैं। इसी तरह भाई जोगा सिंह सारी रात उस वेश्वा के दरवाजे पर कई चक्कर मारते हैं और हर बार उस सिंह को वहां पर खड़ा पाते हैं और उसको देखकर वापस मुड़ जाते हैं। उसने सारी रात ऐसे ही चक्करों में गुजार दी। अमृत वेला हो गया तो जोगा सिंह वहां देखने आया तो आगे खड़े सिंह ने कहा कि भाई जोगा सिंह, अमृत वेला हो गया है, जा स्नान कर और उस मालिक का नाम जप। यह सुन भाई जोगा सिंह को ज्ञान हुआ कि वह सारी रात किस बुरे काम के पीछे घूमता रहा। आज तो उसको गुरु जी ने बचा लिया, नहीं तो वह गुरु जी को मुंह दिखाने के लायक ना रहता। अब भाई जोगा सिंह जी को गुरु जी के पास जाने में शर्म आने लगी। गुरु जी के बिना वह कहीं रुक भी नहीं सकता था। उसके पास और कोई ठिकाना भी नहीं था। भाई जोगा सिंह टूटे दिल के साथ आनंदपुर साहिब दीवान हाल में हाजिर होता है। गुरु जी ने दीवान की समाप्ति के बाद उसे अपने पास बुलाया और पासौर की कुर्बानी के लिए शाबाश दी। होशियारपुर में रात समय सहाय होकर लाज रखने के लिए उसने गुरु जी का धन्यवाद करते हुए भाई जोगा सिंह जी ने गुरु जी के चरणों पर शीश रखकर कहा, दाता जी
आप अपने बच्चों की गलतियां बख्शनहार हैं और मुझे भी बख्श दें। सतगुरु जी ने उसे बख्श कर कहा कि तू गुरु जोगा है और गुरु तेरे जोगा है। उसके बाद भाई जोगा सिंह जी ने पूर्ण सिख की नीति गुरु घर की सेवा करते हुए अपनी जिंदगी गुजार दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो भाई जोगा सिंह जी की गलती बख्श दी, पर सिखों ने उसकी गलती को आंखों से ओझल नहीं होने दिया, क्योंकि उसकी गलती से बाकी के सभी सिख सीख ले सके। संगत जी, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नई साखी के साथ। एक वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।